हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। ये देखा था कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा है कि अगर किसी को ये लॉ प्रूव करने का है तो हमें ये अजम्पशंस यानी कि ये रूल्स अप्लाई करने ही होंगे, तब जाके ये लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने एक आंसर किया था जो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दोनों सेम है, खाली आपको डिटर्मिनेंट्स के पहले ये शब्द लगाने होंगे, नो चेंज। तो जो डिटर्मिनेंट वाला आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा। बट ध्यान रखना, जब आप अजम्पशंस लिखोगे तब आपको नो चेंज लगाना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते एक एक करके देखते अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला अजम्पशन है नो चेंज इन प्राइस, यानी कि हम लोग जब ये लॉ अप्लाई करेंगे तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। मान लो जैसे कि अगर प्राइस बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमारी प्राइस कम हो गया तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये लॉ का ये एक अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन है नो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। ये लॉ अप्लाई करते टाइम हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम यानी कि उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो खर्चे ज्यादा करेगा, यानी कि वो डिमांड ज्यादा करेगा। ये जो लॉ है वो अज्यूम करता है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द स्पैन ऑफ अप्लाइंग दिस लॉ। नेक्स्ट है नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी। हम ये अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएशंस उसमें नहीं हो रहे। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से गवर्नमेंट को मैं 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ इस सिचुएशन में, तो मेरे पास कितने बचे? 70 रुपए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, जो मैं मार्केट में खर्चा कर सकता हूँ, स्पेंड कर सकता हूँ। बट अगर एकदम से गवर्नमेंट ने टैक्स जो पहले 30 रुपए लेते थी अभी 60 रुपए लेने लगी, तो मेरे हाथ में कितना बचेगा? सिर्फ 40 रुपए। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कब बच जाएगी? तो इसका मतलब मैं खर्चा कम कर पाऊंगा, जिससे मेरी डिमांड को इफेक्ट होगा। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है थ्रू आउट दी स्पैन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जब हम लॉ अप्लाई करेंगे तब साइज, पॉपुलेशन की जो साइज है वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। अभी मुझे पता है ये बहुत हाइपोथेटिकल है, यानी कि इमेजिनरी, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत है। ये हमें अजम्पशन करने ही होंगे तभी जाके ये लॉ फुलफिल होंगे। नेक्स्ट है नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मान लो मैं पेन की डिमांड कर रहा हूँ, बट एकदम से पेन की जो इंक आती है उसके दाम बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली मेरे पेन का कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस महंगे हो जाएंगे पेन के। इसीलिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी दाम थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ बढ़ने या कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे डिमांड पे इफेक्ट होता है, डिमांड में चेंज आता है। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो मैं चाय की डिमांड कर रहा हूँ बट एकदम से कॉफी की प्राइसेस कम आ गए, तो मैं ऑब्वियसली कॉफी डिमांड करूंगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ टी और कॉफी जो शुरू में पॉइंट प्राइस था वही थ्रू आउट द पॉइंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि जब हम लोगों ने लॉ की टेस्टिंग चालू की थी, मान लो चाय 10 रुपए किलो थी और कॉफी 15 रुपए किलो थी, तो थ्रू आउट द स्पैन ऑफ टाइम ये दोनों का रेट सेम ही रहेगा, ये दोनों में कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। नेक्स्ट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में किसी चीज का दाम कम होने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं आज तो उसे नहीं खरीदूंगा। मैं कब खरीदूंगा? फ्यूचर में, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में उसके दाम कम होने वाले हैं, तो मैं आज क्यों उस प्रोडक्ट की डिमांड करूं? तो इसीलिए ये लॉ अज्यूम करता है कि कंज्यूमर ने कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर फॉल इन प्राइस या राइज इन प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। अभी जैसे अजम्पशंस हुए लॉ ऑफ डिमांड के, वैसे कुछ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस भी है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला है इग्नोरेंस। मान लो मैं एक ऐसा कस्टमर हूँ जिसे कुछ पता ही नहीं है, मैं एक जगह से कुछ साबुन लाने गया, पर मैं लाइफ में पहली बार साबुन लाने गया हूँ, तो वो दाम बढ़े हो या कम हुए मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बाकी मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके बारे में मैं इग्नोरेंट हूँ, यानी कि आई एम अनअवेयर अबाउट अदर प्राइसेस एट अदर लोकेशंस। इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ प्राइस को। तो ये जब हम कंज्यूमर इग्नोर करता है तो वो भी एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है।
नेक्स्ट है प्राइस इल्यूशन। हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी सुपीरियर होती है। इसी के वजह से भले वो प्रोडक्ट्स महंगे फिर भी हम लोग वो परचेस करते ही करते हैं। बट अपोजिट में अगर वो प्रोडक्ट सस्ते हैं तो हम लोग उनकी डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो प्रोडक्ट सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी खराब होती है। बट इन रियलिटी बहुत बार ऐसे नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइस इल्यूजन। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। मान लो हमें किसी अल्कोहल की आदत लग गई है, तो उस अल्कोहल का दाम बढ़े या कम हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एक बार किसी चीज़ की आदत लग गई तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। उसका दाम बढ़े या कम हो हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। इसलिए हैबिचुअल गुड्स लाइक सिगरेट्स, टोबैको आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। ये थोड़ा ध्यान देना, सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया था मजदूरों के ऊपर। जब मान लो मजदूरों की इनकम जब 100 रुपए थी तब वो ब्रेड डिमांड करते थे क्योंकि ब्रेड के दाम सस्ते थे। बट जब मजदूरों की इनकम बढ़ गई तो उन्होंने ब्रेड के बदले चिकन खाना प्रिफर कर लिया क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी का था। इससे ये सजेस्ट होता है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, यानी कि जो कम क्वालिटी वाले गुड्स होते हैं, इरिस्पेक्टिव अगर उनका भाव कम भी हो गया तो हम लोग उनकी डिमांड नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमें भी ये पता होता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की तरफ हमारा प्रेफरेंस रखते हैं। तो यही है सर रॉबर्ट गिफन्स का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन यानी कि आपको शेयर मार्केट तो पता ही होगा, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पूरी दुनिया उस स्टॉक के पीछे पड़ी रहेगी इस एक्सपेक्टेशन में कि मान लो यहाँ से मैंने खरीद भी लिया तो ये और ऊपर रहेगा। तो स्पेक्यूलेशन इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये उल्टा चलता है। अगर दाम बढ़ रहा है तो सारी दुनिया उसी स्टॉक के पीछे पड़ जाएगी, बट अगर दाम कम हो रहा है तो कोई भी इंसान उस स्टॉक को नहीं खरीदेगा इररिस्पेक्टिव भले वो सस्ता हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स यानी कि कभी कभी हम लोग या फिर कभी कभी कोई अमीर इंसान स्टेटस मेंटेन करने के लिए कोई हाई एंड क्वालिटी कार परचेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बिजनेसमैन ने मर्सिडीज खरीद ली बट आगे उसको जाके रोल्स रॉयस खरीदनी है। तो रोल्स रॉयस तो आपको पता ही होगा काफ़ी महंगी आती है, फिर भी वो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेटस दिखाना है सोसाइटी में, उसका स्टेटस उसको मेंटेन करना है। इसीलिए प्रेस्टिजियस जो गुड्स होते हैं, जो कीमती चीज़ें होती है, भले उनका दाम बढ़े तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। जितना महंगा रहेगा उतना वो लोग डिमांड करेंगे।